नाजरीन, 10 अप्रैल 1988 को इतवार की सुबह थी जब 9:50 पर जुड़वां शहर रावलपिंडी और इस्लामाबाद जोरदार धमाकों से लर्ज उठे। अभी लोग धमाके की वजह जानने की कोशिश कर ही रहे थे कि हर तरफ से उन पर राकटों और मिसाइलों की बारिश होने लगी। ये एक हौलनाक मंजर था, क़यामत की वो घड़ी जिसमें रावलपिंडी और इस्लामाबाद के संगम पर फैजाबाद में ओजड़ी कैंप के अंदर असला डिपो में लगने वाली आग के बास बम फट रहे थे। मिसाइल और राकेट उड़ उड़ कर दोनों शहरों के मुख्तलिफ हिस्सों में घिर कर तबाही फैला रहे थे। सड़कों पर मौजूद लोग पनाह की तलाश में भाग रहे थे। किसी ने उसको इंडियन हमला करार दिया तो किसी ने कहा कि इसराइल ने अटैक किया है। सड़क पर चलती गाड़ियां निशाना बन रही थीं। राकेट और मिसाइल लोगों के सरों पर से होते हुए खौफ व हिरास फैलाते जमीन पर घिर रहे थे। जुड़वां शहरों में टेलीफोन, बिजली और गैस की फराहमी के निज़ाम दरहम बरहम हो चुके थे। चकलाला में बैनुल अक़वामी हवाई अड्डा बंद कर दिया गया और परवाज़ों की आमदोरफ्त रोक दी गई। ओजड़ी कैंप से कई किलोमीटर दूर ईवान सदर और पार्लियामेंट हाउस के बहर भी कई राकेट गिरे। उन दिनों हफ्तावार छुट्टी जुम्मा को होती थी, इसलिए इतवार को तलीमी इदारे और दफातर खुले थे। धमाके के फौरी बाद सरकारी और निजी दफातर और तलीमी इदारे बंद कर दिए गए। ओजड़ी कैंप के असला खाने में लगी आग भड़क रही थी और कैंप से मुलहिका आबाद गुलशन दादिन खान के रिहायशी घर सुरमे का ढेर बन चुके थे। जख्मियों के जिस्मों के अज़ा उड़ गए थे, जिस्म बुरी तरह झुलस गए थे। अस्पतालों में तिल धरने को जगह न थी। फौजी दस्तों ने इलाके को घेरे में ले रखा था और इमदादी कार्रवाइयां आरूज पर थीं। जिस वक्त ओजड़ी कैंप आतिशआइन की आग बरसा रहा था, वजीर आजम पाकिस्तान मोहम्मद खान जुनेजो सिंध और सदर पाकिस्तान जनरल ज़ियाउल हक कुवैत के दौरे पर थे। जनरल ज़ियाउल हक ने फौरी तौर पर वजीर आजम मोहम्मद खान जुनेजो से टेलीफोन पर रब्ता किया और सूरत हाल से आगाही हासिल करते हुए हिदायत जारी की। नाज़रीन, ओजड़ी कैंप था क्या? 7 फरवरी 2016 के डान अखबार में शेख उजैर लिखते हैं कि ओजड़ी दूसरी जंग अजीम के ज़माने का एक पुरानी तर्ज का असला खाना था जो सुर्ख ईंटों पर तामीर की गई इमारतों पर मुश्तमिल था। यहाँ फौजी यूनिट्स क़याम करते थे, लेकिन 1979 में इसे हुकाम ने असले के एक आर्जी ज़ख़ीरे के तौर पर इस्तेमाल करने का मंसूबा बनाया, जहाँ ज़रूरत के वक्त हथियार लाए और ले जाए जा सकते थे। हादसा कैसे और क्यों कर रूनुमा हुआ? सदर जनरल ज़ियाउल हक के चीफ ऑफ स्टाफ के तौर पर तवील अरसे तक खिदमत अंजाम देने वाले और बरी फौज के साबिक वाइस चीफ ऑफ स्टाफ जनरल खालिद महमूद आरिफ अपनी किताब वर्किंग विद ज़िया में लिखते हैं कि इस बदकिस्मत सुबह जब कुछ गैर तरबियत याफ्ता एहलकार एमुनेशन एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल कर रहे थे तो हादसा रूनुमा हो गया। हुआ यूं कि 122 मिलीमीटर के राकेट से भरा एक बॉक्स जिसको अंबार से स्लाइड करके उतारा जा रहा था नीचे गिर गया। एक धमाके के साथ जमीन से टकराने के बायस ये बॉक्स फट गया। उसके नतीजे में धमाका हुआ और आग भड़क उठी। जनरल खालिद महमूद आरिफ लिखते हैं कि आमतौर पर ऐसे रॉकेट्स में सेफ्टी फ्यूज लगे होते हैं, लेकिन इन रॉकेट्स में सेफ्टी फ्यूज नहीं था और जमीन के साथ जोरदार टक्कर से ये रॉकेट धमाके से फट गया और यहीं से फिर धमाकों और आतिशआइन का सिलसिला चल निकला। इस हादसे में सरकारी अदाद शुमार के मुताबिक 103 लोग हलाक हुए, जबकि जख्मी होने वालों की तादाद लगभग 1500 के करीब थी। जबकि आज़ाद ज़राए का कहना था कि हलाक और जख्मी होने वालों की तादाद कई गुना ज्यादा थी। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान आबासी के वालिद खाकान आबासी भी मरी से रावलपिंडी वापस आते हुए मिसाइल लगने से जान की बाजी हार गए थे। इस अफसोसनाक वाक़े को गुजरे लगभग 34 साल हो गए हैं। उस वक्त के वजीर आजम जुनेजो ने हक़ीक़त जानने के लिए जिस कमेटी की तश्कील की थी, उसने मुकर्रर वक्त पर रिपोर्ट पेश की थी, ताम रिपोर्ट अवाम के सामने पेश नहीं की गई और उसे दबा दिया गया। नाज़रीन, वक्त अपने भाव पर चलता रहा और 17 अगस्त 1988 को जनरल ज़ियाउल हक भी जनरल अख्तर अब्दुर्रहमान समेत एक फ़िज़ाई हादसे में हलाक हो गए। यूं ये सारा मामला पस मंजर में चला गया। नाज़रीन, हमारी इस कहानी के बारे में एक कमेंट ज़रूर दीजिएगा।